नेक्स्ट स्लैब। अब है हमारे पे डॉम एक्सेसेस, एक था रिफ्लेक्टेड एक था स्टोर्ड। ठीक है, स्टोर्ड तुमने देख लिया, रिफ्लेक्टेड तुमने देख लिया, अब आता है डॉम एक्सेसेस। डॉम एक्सेसेस में दो कॉमन टर्म्स होती है, एक होता है सोर्स एक होता है सिंक, ये याद रखना है। एक मिनट दो मुझे। तो देखो डॉम में मैं कह रहा था, डॉम में ना दो चीजें होती है, एक होता है सोर्स एक होता है सिंक। ठीक है, सोर्स मतलब होता है कहां पे तुम्हारा इनपुट गया, ठीक है, कहां से तुमने इनपुट डाला, सर्च फंक्शनैलिटी में, लॉग इन फंक्शनैलिटी में, कमेंट फंक्शनैलिटी में, वो सोर्स होता है। और सिंक मतलब वो जो तुम्हारा इनपुट था वो प्रोसेस होके किस जगह पे एग्जीक्यूट हुआ, कहां पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मान लो मैंने इनपुट डाला सर्च फंक्शनैलिटी में, अब वो जो जहां पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है किसी पी टैग के अंदर, वो हमारा सिंक होता है। पी टैग किसी और टैग के अंदर कहीं पे जा रहा है वो, उसे हम सिंक कहते हैं। सिंक मतलब जहां पे हमारा जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसे सिंक बोला जाता है। सोर्स मतलब कहां पे इनपुट हो रहा है। तो कभी आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, अगर वो टेक्निकल जना अच्छे से बैठा है और आपने बोल दिया कि एक्सरसाइज, अरे एक्सरसाइज तो मेरा फेवरेट है, तो फिर वो पूछेगा बताओ भाई एक डॉम बेस्ड एक्सरसाइज में आपका जो इनपुट है एक सर्च फंक्शनैलिटी ने लिया और वो जो इनपुट है वो जाके एक इमेज टैग के अंदर जाके सोर्स जो SRC इक्वल्स टू उसके अंदर जाके लिखा जा रहा है। तो बताओ आपका जो सिंक है और सोर्स है वो क्या है। तो आप बोलोगे कि भाई मेरा सोर्स जो है वो सर्च फंक्शनैलिटी है, सर्च फंक्शनैलिटी में जो इनपुट फंक्शनैलिटी होगी जहां से लिया जा रहा है वो तो हो गया सोर्स, और मेरा जो सिंक है वो कहां पे है, वो जो इमेज टैग है, इमेज टैग का SRC मेरा सिंक है जहां पे रीच करके एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा पेलोड। तो ये होता है सोर्स और सिंक, ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब इसकी लैब को स्टार्ट कर दिया था क्या हमने ऑलरेडी? हाँ, इसकी लैब ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। डॉम एक्सरसाइज यहाँ पे तो जो हम यहीं पे है ना, सर्च क्वेरी ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब ये डॉम एक्सरसाइज है। डॉम एक्सरसाइज कोई बता सकता है क्या डिफरेंस होता है डॉम एक्सरसाइज और एक नॉर्मल रिफ्लेक्टेड या स्टोर्ड एक्सरसाइज में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉम एंड नॉर्मल रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड एक्सरसाइज? डॉम बेस्ड एक्सरसाइज है ना, डॉम बेस्ड एक्सरसाइज को सर्वर पे जाके देखो। अभी तक हमने जो रिफ्लेक्टेड स्टोर देखा उसमें कैसे उसका जो अगर आप समझोगे जो उसका लॉजिक है वो कैसे काम करता है। आपने जो इनपुट डाला, हेलो डाला, वो सर्वर पे गया, सर्वर ने उस हेलो को लिया, फिर HTML की जो कोडिंग थी उससे बीच में डाला, पैराग्राफ टैग में या कहीं किसी और टैग में, ठीक है, उसके बीच में उसको डाला, और फिर सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स दिया, और जब वो ब्राउजर से लोड करता है तो वो हमारे को डिस्प्ले होता है। ये नॉर्मल से ऐसे काम करता है पूरा एग्जीक्यूशन जो होता है नॉर्मल। लेकिन डॉम में अंतर हो जाता है। डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, कभी वेबसाइट वगैरह बनाई है, तो उनको पता होगा डॉम क्या होता है। बट डॉम को आप ये समझ लो, डॉम मतलब जो ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट लोड होती है ना उसे डॉम बोलते हैं। आप ऐसा मान लो, अभी के लिए वैसे अलग होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बट अभी के लिए इजियर टर्म्स है जावास्क्रिप्ट के एक अंदर की फंक्शनैलिटी होती है डॉम। बट जावास्क्रिप्ट जो जो लोड होती है आपके ब्राउजर में उसको अभी के लिए हम डॉम मानते हैं। तो क्या होता है, जब मैं कोई इनपुट डाल रहा हूँ हेलो, तो वो हेलो सर्वर पे जाके इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ेगी अगर इतनी इजी सी चीज है कि भाई मैं हेलो डाल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ सर्च करता हूँ और ये हेलो को वापस से मुझे यहाँ पे दिखाना है, ये हेलो दिखाया। अब ये फंक्शनैलिटी के लिए एक्चुअली सर्वर पे जाने की जरूरत ही नहीं। इतना काम तो जो जावास्क्रिप्ट है जो ब्राउजर में हमारी लोड हो रही है ना, जो जावास्क्रिप्ट जो डेवलपर ने लिखी कि भाई HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउजर में लोड होती है, ये फंक्शनैलिटी तो नॉर्मल एक जावास्क्रिप्ट से भी करी जा सकती है। इसके लिए सर्वर पे जाने की क्या जरूरत है कि सर्वर प्रोसेस करेगा कि हेलो वर्ड को उठाओ फिर रिस्पॉन्स में लिखो और रिस्पॉन्स को भेजो। इतना करने की मेहनत की जरूरत ही क्या है ना? ये काम जो क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट जो हमारे ब्राउजर में लोड हो रही है ये वो भी कर सकता है। तो यही डॉम में होता है कि डॉम में एक्चुअली में सर्वर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसमें क्या होता है, जो आप इनपुट डाल रहे हो वो इनपुट जा रहा है क्लाइंट साइड की जावास्क्रिप्ट पे, जावास्क्रिप्ट उस इनपुट को ले रहा है और वापस उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है पेज पे, जैसे यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस सर्वर की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। इतना फर्क होता है दोनों में। रिफ्लेक्टेड में और डॉम में क्या अंतर होता है? रिफ्लेक्टेड और डॉम बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करते हैं। दोनों में क्या होता है, आपको जो इनपुट डाला है वो एक बार दिखेगा, पेज को रिफ्रेश करोगे उसके बाद वो नहीं दिखेगा। ये नॉर्मल सी फंक्शनैलिटी होती है दोनों की, वो स्टोर नहीं हो रहा है। लेकिन अंतर ये होता है कि रिफ्लेक्टेड में जो आपका इनपुट है वो सर्वर पे जा रहा है, फिर सर्वर का जो बैकएंड का कोड है वो उस हेलो को ले रहा है, वो रिस्पॉन्स में डाल रहा है, रिस्पॉन्स भेज रहा है और ब्राउजर फिर उसे दिखा रहा है एक एक करके। लेकिन डॉम में अंतर हो जाता है कि जब आप इनपुट डालते हो हेलो, वो जो जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर में ऑलरेडी लोडेड है वो उसको प्रोसेस करती है हेलो को, ठीक है, लेती है, उसके अंदर अगर हेलो लिखा है उस हेलो को वापस सर्वर पे वो सॉरी वापस वेब पेज पे रिफ्लेक्ट कर देती है, जैसे यहाँ पे करा। तो सर्वर पे जाने की जरूरत ही नहीं, समझ। अब यहीं पे अंतर ये भी आता है कि जो आप इनपुट डाल रहे हो, ये इनपुट भी अगर मान लो मैं इसकी जगह कोई स्क्रिप्ट टैग डाल रहा हूं तो स्क्रिप्ट टैग कभी सर्वर तक जा ही नहीं रहा, वो स्क्रिप्ट टैग जा रहा है जावास्क्रिप्ट, क्या जावास्क्रिप्ट ही उस स्क्रिप्ट टैग को एग्जीक्यूट भी कर रही है, पॉपअप भी दिखा रही है और उसके बाद
नॉर्मल वेब पेज भी हमारे को दिख रहा है। तो सर्वर की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसी तरीके से नहीं होती, ये डॉम बेस्ड एक्सेस इसलिए हम इसको बोलते हैं। इसलिए इसमें एक सोर्स होता है सिंक। सोर्स का मतलब क्या है कि कहां से इनपुट लिया गया, और सिंक यूजुअली होता है कि कहां पे जो जावास्क्रिप्ट है उसने कहां पे वापस उस इनपुट को रिफ्लेक्ट करा, जैसे यहाँ पे करा। तो अगर हम देखें, क्योंकि ये डॉम बेस्ड है, तो हम देखते हैं कैसे काम कर रहा है। यहां लिखता हूं मैं हेलो, वापस से सर्च करते हैं, ये हेलो हमारे को दिखाई दे, कंट्रोल एफ करते हैं और हेलो ढूंढते हैं कहां कहां पे है। एक हेलो तो यहाँ पे है जहां पे हमारे को रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हेलो है कि यहाँ पे एक और हेलो दिख रहा है, एक हेलो जा रहा है यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी जा रहा है एक हेलो। देखो, अब मैंने तुम्हें बोला था कि जो इनपुट है, ये मैं तुम्हारे को ढूंढ रहा था, देखो जो इनपुट है वो कभी भी सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डॉम प्रोसेस यानी जावास्क्रिप्ट प्रोसेस कर रही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, दिख रहा है तुम्हारे को, एक स्क्रिप्ट टैग लिखी है स्क्रिप्ट ये वाले। ये क्या काम कर रहा है, जो हमारा इनपुट है ये रहा, तो जो हमारा इनपुट है ना लोकेशन डॉट सर्च, ये क्या कह रहा है, यूआरएल सर्च पैरामीटर, यूआरएल के अंदर एक पैरामीटर है सर्च नाम का, सर्च नाम का जो पैरामीटर है उसकी जो वैल्यू है, गेट सर्च उसकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू को क्या कर दो, राइट करो डॉक्यूमेंट के अंदर। ये जो डॉक्यूमेंट है पूरा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो कहां पे, इमेज टैग के अंदर, इमेज दिस सर्च क्वेरी इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारी क्वेरी को जोड़ दो। ये क्या है, तो एक्चुअली में सर्वर नहीं प्रोसेस कर रहा है हमारे इनपुट को, दिख रहा है तुम्हारे को, ये जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है ये हमारे इनपुट को ले रहा है, सर्च की जो वैल्यू है हेलो, इसको ले रहा है और इसको वापस राइट कर रहा है कहां पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो आपका सिंक क्या हुआ, ये लोकेशन डॉट विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च आपका सिंक है, ये वाला जो फंक्शन है इस सर्च फंक्शन को पकड़ रहा है इसकी वैल्यू को, और फिर आपका सोर्स क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो लिख रहा है वापस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये आपका सिंक है। सिंक क्या है, इमेज जो टैग है उसके अंदर लिख रहा है इमेज एसआरसी, और एसआरसी के अंदर आपका इनपुट को जोड़ा जा रहा है। समझ आया डॉम में क्या होता है, कि डॉम में सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट का ही कोड प्रोसेस कर रहा है आपके इनपुट को और वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है पेज पे। ये समझ आया इतना वाला पार्ट तुम्हारे को, पहले ये डॉम होता है। एक बार तुम्हारे को बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, रिफ्लेक्टेड, डॉम और स्टोर्ड के, फिर भाई इंटरव्यू और कितना भी डीप में चले जाए तबाही मचा दोगे तुम इंटरव्यू में, ठीक है। देखो इसके दो तरीके हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि आपको डॉम है या रिफ्लेक्टेड है, आप ये बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो 50% काम करता है 50% नहीं करता, डॉम बेस में यूजुअली जो आपकी स्क्रिप्ट, अगर तो आपकी जो इनपुट आपने डाला, आप ना उसको बर्ब शूट में चेक करो कि मैंने इनपुट लिखा हेलो, और वो इनपुट वापस आपने सर्च पे क्लिक करा और वो इनपुट आपको रिफ्लेक्ट हुआ, अपना बर्ब शूट खोलो, चेक करो कि क्या सर्वर पे रिक्वेस्ट गई है। अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट गई है तो वो रिफ्लेक्टेड होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। और अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं गई है तो वो डॉम होगा, लेकिन ये 50% काम करता है, क्योंकि काफी बार डॉम रिक्वेस्ट में भी क्या होता है, क्योंकि आजकल एपीआई का जमाना है, तो बेसिकली वो प्रोसेस उसको जावास्क्रिप्ट करे, फिर भी एक दो तीन रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है एपीआई वाली, और फिर कुछ डेटा लेके आती है। तो बेसिकली आपको ये चेक करना है खाली, इसमें इसका सबसे इजी तरीका ये है कि जो रिस्पॉन्स सर्वर से आ रहा है, क्या उस रिस्पॉन्स में आपका जो इनपुट है, आपने जो स्क्रिप्ट टैग डाला है वो रिस्पॉन्स में दिख रहा है या वो डायरेक्टली ब्राउजर में लोड है। अगर आपको अपनी बर्ब स्यूट की रिक्वेस्ट के अंदर आपका जो जो रिस्पॉन्स आया, मान लो जो भी आपने हेलो लिखा, वो हेलो आपको बर्ब स्यूट की रिस्पॉन्स में दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो कभी सर्वर तक गया ही नहीं। फिर भी आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो, आप हेलो को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, और वो सर्वर पे कभी गया नहीं, तो वो डॉम है। और अगर आपको जो आपका इनपुट है हेलो, या फिर आपका जो टैग है, वो आपको दिख रहा है कि वो सर्वर पे जा रहा है, और फिर रिस्पॉन्स जो एचटीएमएल वो जो बर्ब स्यूट का रिस्पॉन्स है उसमें दिख रहा है आपका टैग आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्टेड है। इतना फर्क होता है कि रिस्पॉन्स में क्या, जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया क्या उसमें आपका इनपुट है या नहीं है। अगर नहीं है और वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट ने प्रोसेस करा है तो वो डॉम है, वरना वो रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। इसको करते हैं पहले। तो हमारा जो इनपुट है वो यहां लिखा जाएगा, जो भी हम सर्च में देंगे। इसको कॉपी कर रहा हूं अभी के लिए मैं। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं। अब हमारा जो इनपुट है वो यहाँ आएगा बेसिकली, है ना। ये मेरे ख्याल से इसको हटा रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग के लिए दिया है, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली शायद ये जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के लिए सिंगल कोट्स उसे हटा देते हैं, वो जब एंड रिजल्ट आएगा उसमें दिखेंगे नहीं। तो इसको हमारे को यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप बताओ कि हमारा पेलोड क्या बनेगा। बहुत सिंपल सा पेलोड बन सकता है।
आपको बस इतना याद रखना है, जो टैग ऐसा नहीं है, देखो अभी तक आपने जो जितने भी पेलोड डाले ना वो सारे क्या थे, एक टैग के बाहर थे। जैसे पी टैग था पे पी, तो पी टैग के बाहर डाले आपने पी, यहाँ पे आप अपना इनपुट डाल पा रहे थे, तो आपने क्या काम करा कि यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट टैग डाल दिया है ना, स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट, हर बार ये होता है। करेक्ट है, आपने हर बार यहां डाला है आज तक, ये तो नॉर्मली काम करता है। बस अब आपको एक चीज समझनी है कि अब जो भी आप डालोगे ना वो एक्चुअली में ऑलरेडी एक टैग के अंदर जा रहा है। आप ऑलरेडी अभी तक इमेज टैग यहां से यहां तक चल रहा है पूरा, ये इमेज टैग है, इमेज टैग अभी तक क्लोज नहीं हुआ, समझिए। तो आप अभी तक आप सोचो कि स्क्रिप्ट टैग डालूंगा वो काम करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक टैग को आपने क्लोज नहीं करा। आप ये जब तक आप आईएमजी टैग को क्लोज नहीं करते आप अगला टैग स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसी टैग के अंदर भी कर सकते हो, ऑन एरर, ऑन लोड, इस टाइप के फंक्शन से, या इसको करने के दूसरे तरीके भी है। तो बहुत सिंपली आप कैसे कर सकते हो, पहले तो हम इस कोड को बंद करते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो इस पार्ट को भी पीछे कर देते हैं, तो इस कोड को बंद करता हूं और यहाँ पे ये बंद। तो अब देखोगे हमारा इमेज टैग बंद हो गया और यहाँ एसआरसी ब्लैंक है, कुछ नहीं गया, तो हमारा ये जो है ये बंद हो गया। और इसके आगे मैं क्या दे सकता हूँ, इसके आगे आप अपना स्क्रिप्ट टैग दे दो, स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट, और यहाँ पे, और अगर आप चाहो तो लास्ट पार्ट को आप कमेंट आउट कर सकते हो, एचटीएमएल में कमेंट करने के लिए आप डबल डैश दे सकते हो, इस टाइप से ये काम कर जाएगा, समझ आया। और ये नहीं भी दोगे कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एचटीएमएल है उसमें इतना एरर नहीं आता, उसमें इतना सीन नहीं है। अगर आपने एक्स्ट्रा दे भी दिया तो ऐसा नहीं कि बाकी सब में पूरा डॉक्यूमेंट लोड ही नहीं होगा, उसमें एरर आएगा कि यू हैव यूज्ड वन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डबल कोट, ऐसा कोई एरर नहीं आता एचटीएमएल में। तो नहीं भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इतना पार्ट बिल्कुल सही है, ये प्रोग्रामिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगर आप चाहे कमेंट देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। ये पेलोड काम करेगा, इतना समझ आया ये पेलोड कैसे बना। तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं, अभी हमने एक बारी में लिखा है पेलोड, ये काम करेगा या नहीं। क्या बोल रहा है, बंद हो गई क्या? हो गया, हो गया। देखो हमने एक बारी में समझ के पेलोड लिख दिया, डॉम बेस्ड एक्सेस से एक्सप्लॉइट हो गया पूरा, है कि नहीं है बढ़िया। तो आपने ये यहाँ पे काम करा और आपका ये सॉल्व हो गई लैब आपकी, क्लियर।